नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 24 अक्टूबर 2025 बुध तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश किए, जहां की वो 10 नवंबर की मध्य रात्रि 12:50 पर वक्री हो गए और अब पुनः 23 नवंबर को रात्रि 8:10 पर बुध पुनः वक्र अवस्था में तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां 29 नवंबर की मध्य रात्रि वक्री से मार्गी होंगे और फिर 6 दिसंबर 2025 पुनः एक बार बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है बुध का यह गोचर। प्रिय दर्शकों, चाहे वो शेयर बाजार हो, व्यापार हो, इंटरनेट से जुड़ा कोई कार्य हो, कम्युनिकेशन, कमोडिटी, मीडिया, बैंकिंग सेक्टर, रिसर्च फील्ड, मार्केटिंग से जुड़ा कार्य हो या विद्यार्थियों के जीवन में जो भी महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं, उस पर बुध का विशेष नियंत्रण होता है। अब देखा जाए तो बुध पहले वृश्चिक में जाते हैं, फिर वक्र अवस्था में अब एक बार तुला में आ रहे हैं। आइए जानें कि आप सभी राशियों के लिए यह गोचर कैसा प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहली चर्चा मेष की है। मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होने जा रहा है। अब याद रखिए, यहां बुध वक्र अवस्था में प्रवेश करेंगे, सो जरा लेन देन के मामले में सावधानी बरतिएगा, तालमेल बिठा करके चलिएगा। व्यापार में नए करार करने के लिए समय ठीक नहीं होगा, चाहे वो आपके क्लाइंट हो या कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी। इनसे तर्क वितर्क बहुत ज्यादा मत करिएगा। और वहीं जीवन साथी का व्यवहार भी दांपत्य जीवन में थोड़ी कमी लेकर के आएगा। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए ठीक नहीं है। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिर होगा यह गोचर, अर्थ को लेकर के कोई बहुत चिंता नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए, संतुलन बना करके चलना होगा। लॉ फील्ड, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए यह गोचर लगभग ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में तनाव, मानसिक अशांति, थकान, और थकान के कारण ही तनाव, मानसिक अशांति इत्यादि रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता तो रहने वाली है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता होगी। इस गोचर काल के दौरान मूल उपाय यही है आपके लिए कि जो भी कार्य करिए, जो भी निर्णय लीजिए, बहुत सोच समझ करके लीजिए और जरूरत पड़ने पर किसी बुजुर्ग की राय लेकर के करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। वृषभ के जातकों के लिए बुध का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से वक्र अवस्था में षष्ठ में होने जा रहा है, यह गोचर आपके लिए अच्छा है, कई मामलों में बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य से जुड़ी यदि कोई परेशानी थी तो उसमें राहत उत्पन्न होगी। कार्य क्षेत्र में कोई कार्य आपका रुका हुआ था, वो कार्य बनेगा या उसमें गति आएगी। ऑफिस इत्यादि में जो आपके सहकर्मी हैं, उनका सहयोग आपको मिलेगा। नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो यह अवसर होगा आपके लिए। हालांकि रोजमर्रा के जीवन में देखा जाए तो खर्च बढ़ा चढ़ा होगा, पर इसे भी ठीक किया जा सकता है आर्थिक अनुशासन बनाए रख करके। जीवन साथी से तालमेल बिठाए रखिएगा, छोटी छोटी बातों पर भी चर्चा कीजिएगा और अनबन है तो उसका समाधान निकालिएगा। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अच्छा होगा। हालांकि मन एकाग्र करने में आपको थोड़ी परेशानी आएगी, पर फिर भी वृषभ के विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अच्छा है। पेट से संबंधित परेशानी, पाचन से संबंधित परेशानी आपको रहेगी। घर का वातावरण देखा जाए तो
ठीक है, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि घर में बहस और विवाद की स्थिति न हो, क्योंकि घर का वातावरण माहौल अगर खराब हुआ तो फिर ठीक नहीं कहा जा सकेगा। इस गोचर को और बेहतर सुदृढ़ बनाए रखने के लिए गणेश जी की आराधना विशेष रूप से बुधवार के दिन करिए, आपको लाभ होगा। मिथुन के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है और यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। देखा जाए तो आपके व्यक्तित्व में, आपके ज्ञान में, आपकी वाणी, आपकी शिक्षा, सब जगह आकर्षण उत्पन्न होगा। लोग अनायास आपकी ओर आकर्षित होंगे। प्रेम संबंध में गहराई, अविवाहित हैं तो विवाह का रिश्ता, बच्चों से जुड़ी कोई खुशखबरी और घर का वातावरण भी उल्लासपूर्ण रहने वाला है। करियर में भी देखा जाए तो यह गोचर बढ़िया ही सिद्ध होने वाला है आपके लिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, योजनाएं आपकी सफल होंगी। कुल मिलाकर के यह गोचर ऐसा है कि आप जहां भी रहेंगे लोग आपसे अनायास प्रभावित होंगे। हाँ, जरा खर्च पर नियंत्रण रख करके चलिएगा। खर्च नियंत्रित होना बेहद आवश्यक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो यह गोचर बहुत अच्छा है। साहित्य, मीडिया या लेखन के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास में वृद्धि, बस तनाव से बचने की आवश्यकता है। यह गोचर आपकी हर जरूरत को पूरा करने वाला है। घर का वातावरण भी बढ़िया रहेगा। परिजनों का सहयोग आपको मिलेगा। बुधवार के दिन इस गोचर काल के दौरान किन्नर को दान देकर के उनसे कुछ भी दान देकर के आशीर्वाद दीजिए। यह गोचर उत्तम है आपके लिए। कर्क के जातकों के लिए बुध का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है, वक्र अवस्था में बुध आपकी राशि से चतुर्थ में प्रवेश करेंगे। यह गोचर साधारण है, या यूं कहिए कि थोड़ी परेशानियों को लाने वाला है। संपत्ति विवाद में फंस सकते हैं। सो इस गोचर काल के दौरान कोई भी संपत्ति से जुड़ा बड़ा निर्णय ना लें। चाहे निर्माण कार्य हो, रिनोवेशन इत्यादि हो, इसमें अनायास परेशानियां आने लगेंगी। सो अभी ये कार्य शुरू अब कर चुके हैं तब तो करिए, शुरू करने वाले हैं तो रुकिए। परिवार के मध्य बातचीत से आपकी समस्या का समाधान निकलेगा। छोटी छोटी बातों पर मतभेद की संभावना है। अपनी भाषा, अपना संयम बनाए रखिए। पुनः दोहरा दूं, अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों के मामले में सावधानी जरूरी है। और जो भी कार्य करिए, अगर करना जरूरी है तो कागजी कार्रवाई बहुत सावधानी पूर्वक होनी चाहिए। धन के प्रवाह को लेकर के एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि व्यर्थ के व्यय, वो घर का ही खर्च बढ़ जाएगा। व्यर्थ की चीजों पर खर्च बढ़ने लगेगा, तो यहां जरूर आपको सावधानी बरतनी होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन भटकेगा, बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। हालांकि जो लोग विदेश में रहकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर अच्छा है। माता पिता, घर में जो भी बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। इससे आपका यह गोचर ठीक होगा। और सिंह के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से देखा जाए तो तीसरे में होने जा रहा है। और यहां पर बुध आपके लिए अच्छी स्थिति ही ले आएंगे, ऊर्जा का विकास कराएंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो समाज में एक मंच देंगे आपको। वक्र होने के बावजूद यह बुध आपको सहयोगी आपके लिए रहेंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है अगर आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं। उच्चाधिकारियों से कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा। जो लोग मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, समझ लीजिए कि पब्लिक रिलेशन बेहद मजबूत होगा, लाभकारी सिद्ध होगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। प्रेम संबंध के मामले में भी यह गोचर बढ़िया काम करेगा। तनाव उत्पन्न होगा, लेकिन उस तनाव का कोई ऐसा बुरा प्रभाव नहीं होगा कि प्रेम संबंध में विच्छेद जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लेखन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या आप राजनेता इत्यादि हैं, यह समय अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। बीते दिनों में अगर आपको शेयर मार्केट में नुकसान हुआ था तो समझ लीजिए उसकी भरपाई हो जाएगी। आमदनी बढ़ाने के लिए आप प्रयत्न करिए, आमदनी में आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य को लेकर के भी कहीं कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ रही है, बस जल्दबाजी से आपको बचना है। तो यह गोचर कुल मिलाकर के सिंह के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। परिवार के साथ संबंध और मजबूत होंगे। किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं, किसी रिश्तेदार के साथ संबंध खराब हो गया था तो रिश्ते को सुधारने के लिए यह गोचर बहुत अच्छा माना जाएगा। इस गोचर काल के दौरान आप गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए, विशेष लाभ होगा। कन्या के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव अर्थात धन भाव में है। अब देखा जाए तो बुध आपके राशिपति, आपके दशमपति बनकर के दशम भाव में वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। साधारण है, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। वाणी के कारण आप उन लोगों को अपना शत्रु बना सकते हैं जो कि कभी आपके मित्र रहे हों। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से सब कुछ ठीक है,
पर फिर भी जरा सावधानी बरतिएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। व्यापारी हैं तो व्यापार के मामले में भी बहुत सावधानी बरतनी होगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए इस गोचर काल में परेशानी देख रहा हूं। संचित धन व्यर्थ खर्च कहीं इधर उधर होने वाला है। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। बचत पर विशेष फोकस करिए, वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए, वाणी में मिठास घोलिए। क्या होगा कि जो लोग आपके मित्र हैं वो भी कहीं ना कहीं शत्रु बन जाएंगे। विद्यार्थियों की बात करूं तो यह समय विशेष करके उन विद्यार्थियों के लिए जो अकाउंटिंग या मैथ या किसी भी तरह के रिसर्च फील्ड इत्यादि से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह गोचर ऐसा है जैसे आपका मन बहुत ज्यादा भटकेगा, आप चाह करके भी मन एकाग्र नहीं कर पाएंगे। सावधानी आपको बहुत जरूरी है बरतनी। घर का वातावरण भी थोड़ा सा अशांत दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के कन्या के जातकों को सावधानी बरतनी है और उस गोचर से फायदा लेने के लिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करना है, विशेष रूप से बुधवार के दिन। तुला के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि पर है और देखा जाए तो यह गोचर आपको थोड़ी परेशानी में ही डालेगा। व्यर्थ का व्यय, व्यर्थ की परेशानियां, आत्मविश्वास में कमी, लोग आपकी बात को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, आप कहना चाहेंगे कुछ और, लोग अर्थ निकालेंगे कुछ और। कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें, कार्य क्षेत्र में भी जरा सजग रहने का प्रयत्न करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, कोई परिवर्तन से जुड़ा जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। इन सभी बातों का आपको बहुत ख्याल रखना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी सावधानी बहुत आवश्यक है। और वहीं अगर आपके आर्थिक दृष्टिकोण की चर्चा करें तो अर्थ को लेकर के भी थोड़ी चिंता तो रहेगी ही, व्यर्थ का व्यय बना रहेगा। हालांकि ये व्यय ऐसे बर्बाद तो नहीं हम इसको कह सकते, ये आप अपने ऊपर ही खर्च करेंगे, पर हां खर्च की अधिकता रहेगी। दांपत्य जीवन में मधुरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर दांपत्य जीवन में कलह की स्थिति रही तो ये ठीक नहीं होगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को भी थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मन पढ़ाई से भटकेगा, मानसिक थकान आप महसूस करने वाले हैं। और वहीं आपके घर का वातावरण भी थोड़ा सा कलहपूर्ण बनता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के तुला के जातकों को सजग रहना है, विशेष करके जब तक बुध वक्र अवस्था से बाहर नहीं चले आते। और इस गोचर को और बेहतर बनाए रखने के लिए कपूर से गणेश जी की आरती करिए। घर में तस्वीर है, प्रतिमा है, वहां भी कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों के लिए बुध का यह गोचर साधारण है, बहुत खराब तो नहीं पर साधारण है। यह गोचर ऐसा है जहां आपको सावधानी पूर्वक काम करने की यह सलाह देता है। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो योजनाएं आपकी सफल होंगी। रिसर्च पूर्वक अगर काम करें तो आपको फायदा होगा। ऑनलाइन कोई कार्य कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी के साथ करिए। व्यर्थ के व्यय से बचिए और अनावश्यक खर्च की स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी, सो खर्च पर अपने जरा लगाम लगा करके रखिए, वरना बजट बिगड़ जाएगा। वैवाहिक जीवन में भी परेशानी दिखाई पड़ रही, गलतफहमी, अनबन, मतभेद, धैर्य की बहुत आवश्यकता है। संवाद से ही इसको सुलझाया जा सकता है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अध्ययन में रुचि कम होगी आपकी। हालांकि एक बात बता दूं कि व्यापारियों के लिए कुछ मामलों में ठीक है, जो लोग विदेश में रह करके व्यापार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए ठीक है, इनकम के रास्ते भी बनेंगे। परंतु यह ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। समस्या स्वास्थ्य को लेकर के है, अनियमित दिनचर्या के कारण आप स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हो सकते हैं और घर में कलह या कोई पुराना विवाद उठ खड़ा हो सकता है, जिसके चलते घर का वातावरण थोड़ा खराब हो जाए। वृश्चिक राशि के जातक हरा मूंग बुधवार के दिन पक्षियों को दें, इससे आपको लाभ होगा। और धनु के जातकों के लिए गोचर लगभग ठीक है, यह गोचर अच्छा है। हालांकि मित्रों से जरा सावधान रहिएगा। आपके वो संपर्क जिन पर आपको बहुत भरोसा था, उन्हीं से धोखा मिल सकता है। धन के मामले में यह गोचर अच्छा है, परंतु अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। आपका कोई काम बनने वाला है, उसका जिक्र हर किसी से मत करिए, उसका ढिंढोरा मत पीटिए। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इस गोचर को मैं साधारण ही कहूंगा। बहुत बड़ा कोई निर्णय आपको नहीं लेना। हालांकि मैं बता दूं कि जो निर्णय ले रखा है आपने, जो काम कर रहे हैं आप, उससे आपको फायदा मिलेगा। पर क्या है कि जब भी आप कोई बड़ा काम करते हैं तो किसी न किसी का उसमें सहयोग लगता है, और जिस पर आप भरोसा करेंगे इस गोचर काल के दौरान वही धोखा देगा। अतिरिक्त आय के मार्ग तो आपको बड़े आसान दिखेंगे, लेकिन अतिरिक्त कमाने के चक्कर में कहीं मुसीबत में न पड़ जाएं, यह ध्यान रखना है।
जीवन साथी को आपके उन्नति मिलने वाली है। और पिता अगर आपके वर्किंग है तो उनको भी फायदा मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो सामूहिक यानी ग्रुप स्टडी के लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी हो सकती है, थका देने वाला होगा समय ये। बाकी वैसे घर का वातावरण खराब नहीं है। इस गोचर से लाभ लेने के लिए सभी धनुराशि के जातक बुधवार के दिन हरा मूंग पक्षियों को दें। और मकर के जातकों के लिए यह गोचर ठीक है, बढ़िया है। इस गोचर का आपको फायदा मिलेगा। पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, हर जगह पर उन्नति की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आपकी मेहनत, आपकी दक्षता आपको प्रसन्नता देगी। नौकरी में प्रमोशन, मान सम्मान में वृद्धि की संभावना है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, नए अनुबंध बनेंगे, नए क्लाइंट मिलेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। काम का बोझ आपको थका सकता है, लेकिन इसके बावजूद इससे कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं है। दाम्पत्य जीवन भी लगभग सुखद दिखाई पड़ रहा है। घर का वातावरण भी ठीक है। माता पिता से सहयोग आपको मिलेगा। यह गोचर सहज, सरल और आपके लिए लाभप्रद है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत अनुकूल है। अपने भविष्य से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्वास्थ्य भी सामान्य दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के अगर कोई चिंता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। बस इतना ही ध्यान रखिए कि अपने शरीर को थोड़ा विश्राम दीजिए। काम जरूरी है, करते रहना है, पर शरीर को विश्राम देना उससे भी ज्यादा जरूरी है, यह ध्यान रखिए। परिवार के सदस्यों को 1 और नंबर 2, अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो 2, सबको साथ लेकर के और सबसे राय मशवरा करके चलिए। यह आपके लिए बहुत जरूरी होगा। और इस गोचर का बेहतर लाभ लेने के लिए गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और कपूर से गणेश जी की आरती करिए। कम से कम बुधवार के बुधवार यह प्रयोग अवश्य करिए, इससे आपको लाभ होगा। और बात कुंभ की कर लेते हैं। यह गोचर आपकी राशि से भाग्य में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो बुध वक्र अवस्था में आपके भाग्य भाव को सक्रिय करेंगे। भाग्य का साथ आपको मिलेगा और लंबे समय से जो भी आपके पेंडिंग वर्क हो वो पूरे हो जाएंगे। बीते दिनों में जो भी नुकसान आपको हुआ होगा उसकी पूर्ति हो जाएगी। करियर में अगर जैसे बंद हो गया था, रुकावटें आ गई थी, अचानक उसमें गति आएगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाली है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बेहद शुभ होगा। विदेश से जुड़कर के कोई काम कर रहे हैं, विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं, यह गोचर आपके लिए सफलतादायी है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, नए स्रोत खुलेंगे, दाम्पत्य जीवन बेहद श्रेष्ठ होगा और आत्मविश्वास में भी आपकी वृद्धि होगी। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करने के लिए गोचर बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले शोध के विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। घर का वातावरण भी बढ़िया रहेगा। कोई ऐसा आयोजन हो सकता है जिससे घर का वातावरण और बेहतर हो जाए और धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कुंभ के जातकों के लिए ज्यादा चिंता वाली कोई बात नहीं। यह गोचर ठीक है और सब कुछ फायदेमंद रहने वाला है। और बेहतर बनाए रखने के लिए इस गोचर को आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण करिए तो और लाभ होगा आपको। और मीन के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है। बुध वृश्चिक से यानी भाग्य से अब आपके अष्टम में आ जाएंगे वक्र अवस्था में। गहरे बदलाव का संकेत है। करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति आने वाली है। मन में घबराहट उत्पन्न होगा। होने वाले परिवर्तन को लेकर के एक अज्ञात भय मन में उत्पन्न होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर आपको मुसीबत में डालने वाला है। सावधानी बेहद आवश्यक है। कोई जल्दबाजी में निर्णय न लें। दाम्पत्य जीवन में भी तालमेल में कमी दिखाई पड़ेगी। छोटी छोटी बातों पर अनबन मतभेद होने वाला है। बहुत संभल करके रहना है। पार्टनर से अपने खुला संवाद करना है। वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकेगा। मन पढ़ाई से भटकेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। और स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता परेशानी होने वाली है, क्योंकि पुरानी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। सो नियमित हेल्थ चेकअप इत्यादि कराते रहिए। घर परिवार का कोई सदस्य, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। कुल मिलाकर के यह गोचर मानसिक रूप से परेशानी देने वाला है। यह गोचर चिंता में आपको डालने वाला है। इस गोचर को बहुत अच्छा तो कहीं से नहीं कहा जा सकेगा। सावधानी तो आपको बरतनी ही है जब तक बुध का यह वक्रत्व समाप्त नहीं हो जाता है।
ये घर में क्लेश भी कराएगा, जीवन साथी से भी संबंध खराब कराएगा और आपके स्वास्थ्य को भी लेकर के भी चिंता डालेगा। यानी कुल मिलाकर के आपको बहुत सावधान तो रहना ही है। सावधानी बरतिए ताकि यह समय शांति से निकल जाए। और उपाय के तौर पर बुधवार के दिन हरा मूंग पक्षियों को दीजिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए, इससे आपको अवश्य थोड़ी राहत होगी। तो प्रिय दर्शकों, यह था बुध, वक्री बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।